9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इस्लामाबाद से अगवा किए जाने वाले पेशावर पुलिस के सीनियर पुलिस अफसर ताहिर खान दावड़ की मैयत अफगानिस्तान से तारीखी दर्रे खैबर के रास्ते पेशावर मुंतकिल कर दी गई है। एक सरकारी एलामिये के मुताबिक ताहिर खान दावड़ की नमाज जनाजा सरकारी तौर पर पेशावर के पुलिस लाइन में जुमेरात की रात अदा की जा रही है और बाद में उनकी लाश बाकायदा तौर पर उनके खानदान और रिश्तेदारों के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है और कत्ल की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की फौज ने भी एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनकी हलाकत से पाकिस्तान एक बहादुर पुलिस अफसर से महरूम हो गया है और ताहिर दावड़ की हलाकत के खिलाफ पाकिस्तान में पश्तूनों के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीम ने जुमेरात को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। अब कुछ और अहम खबरें। अफगानिस्तान के मगरबी फरा सूबे में तालिबान के ताज़ा हमलों में हुकूमत के 40 से ज़्यादा फौजी हलाक हो गए हैं। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उन 5 मुश्तबा अफराद के लिए मौत की सज़ा की अपील की है जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस थे। बांग्लादेश के कैंपों में पनागुज़ीं हज़ार रोहिंग्या अफराद ने एक कैंप के लोगों को वापस म्यांमार भेजे जाने के खिलाफ मुजाहरा किया है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मुजव्वज़ा मंसूबे की बरतानवी काबीना से मंजूरी के बाद बतौर एहतजाज 2 अहम वज़रा ने वज़ीर आज़म थेरेसा मे की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म को एक रोज़ पहले अदम एतमाद की तहरीक मंजूर होने पर बरतरफ किए जाने के बाद पार्लियामेंट में उस वक्त हंगामा हो गया जब कानून साजों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और यूरोपीय ट्रेड कमीशन ने खबरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतजामिया ने कारों की दरामद पर महसूलात आयद की तो यूरोपीय कमीशन भी जवाबी महसूलात आयद करेगा। ये थीं कुछ अहम खबरों की सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। अफगानिस्तान के फरा सूबे में तालिबान के ताज़ा हमलों में हुकूमत के 40 से ज़्यादा फौजी हलाक हो गए हैं। इस सूबे की सरहदें ईरान से मिलती हैं। ओहदेदारों ने जुमेरात को रोज़ बताया कि ज़्यादातर हलाकतें लड़ाई का शिकार बालाबोलुग ज़िले में हुईं, जहां बाकियों ने गुज़श्ता रात पुलिस अड्डे पर एक बड़ा हमला किया था। सूबाई पुलिस हेडक्वार्टर के एक चोटी के अफसर सैयद अब्दुल्लाह इंदराबी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये झड़पें कई घंटे जारी रहीं और उन्होंने ज़िला पुलिस के सरबराह समेत 32 सिक्योरिटी अफसरों की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने मजीद बताया कि 9 पुलिस एहलकार जख्मी हैं जबकि 12 दूसरे हमले के बाद लापता हैं। सूबाई कौंसिल के अरकान और मकामी इदारों के हवाले से बताया गया है कि अफगान फोर्सेस के कम अज़ कम 40 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। तालिबान के एक तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने दावा किया है कि उन्होंने हुकूमती फोर्सेस को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है, हुकूमती गाड़ियां तबाह कर दी हैं और हथियारों पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उन 5 मुश्तबा अफराद के लिए मौत की सज़ा की अपील की है जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस थे। वाशिंगटन पोस्ट के कालम निगार और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 2 अक्टूबर को उस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के नाक़िद को 2 अक्टूबर को उस वक्त हलाक कर दिया गया था जब वो इस्तांबुल में सऊदी सिफारत खाने में गए थे। प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के एक तर्जुमान ने जुमेरात के रोज़ बताया कि खशोगी को मोहल्ले के इंजेक्शन दिया गया था और उनकी मौत के बाद उनकी लाश के टुकड़े किए गए थे। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उन 5 अफराद के लिए मौत की सज़ा की दरख्वास्त की गई है जो जुर्म का हुक्म देने और उसके इर्तिकाब में शरीक थे, जबकि 6 दीगर पर कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। उनको बाद में मुनासिब सज़ा दी जाएगी। सऊदी उद्दारों ने वली अहद के इस कत्ल में मुलव्वस होने की तरदीद की है। बांग्लादेश के कैंपों में पनागुज़ीं हज़ार रोहिंग्या अफराद ने एक कैंप के लोगों को वापस म्यांमार भेजे जाने के खिलाफ मुजाहरा किया है। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कमिश्नर अबुल कलाम ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि मुहाजिरीन को मुआहदे की शराइत के तहत ज़बरदस्ती वतन वापस नहीं भेजा जा सकता। जुमेरात के रोज़ बांग्लादेश में रवानगी के उस मकाम पर एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं आया जो वापसी की फहरिस्त में शामिल थे।
جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کے تحت ان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل جمعرات کو شروع ہونا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی میانمار اور بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو ریاست راخائن واپس بھیجنے کا پروگرام ترک کریں، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہاں وہ ماورائے عدالت ہلاکتوں اور دیگر مظالم کی زد میں آ سکتے ہیں۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے مجوزہ منصوبے کی برطانوی کابینہ سے منظوری کے بعد بطور احتجاج دو اہم وزراء نے وزیر اعظم تھیریسا مے کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بریگزٹ سے متعلق امور پر یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کے نگراں وزیر ڈومنک راب اور ورک اور پینشن کے وزیر ایستھر میکفے کے خلاف دو جونیئر وزراء بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ مستعفی وزراء کا موقف ہے کہ مجوزہ معاہدے کے نتیجے میں برطانیہ آئندہ کئی برسوں تک یورپی یونین کے زیر اثر رہے گا، جو انہیں قبول نہیں ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم کو ایک روز پہلے عدم اعتماد کی تحریک منظور ہونے پر برطرف کیے جانے کے بعد پارلیمنٹ میں اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب قانون سازوں نے ایک دوسرے پر مکے برسائے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر کھارو جے سوریا نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ بدھ کے روز راجہ پاکسے کو عدم اعتماد کی تحریک منظور ہونے کے بعد سے برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد نہ وزیر اعظم ہے اور نہ کوئی کابینہ ہے۔ راجہ پاکسے نے برطرفی کے بعد اپنی پہلی تقریر میں اسپیکر کے اقدام کی مذمت کی اور قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ عام انتخابات کے مطالبے میں ان کا ساتھ دیں۔ یورپی ٹریڈ کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے کاروں کی درآمد پر محصولات عائد کی تو یورپی کمیشن بھی جوابی محصولات عائد کرے گا۔ واشنگٹن میں امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائتھیز نے اجلاس کے بعد یورپی یونین کی کمشنر سیلیسا مالمسٹروم نے خبردار کیا کہ کاروں کے درآمد پر عائد کی گئی محصولات امریکہ اور یورپ دونوں کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے لیے ڈیموکریٹس نے انتخابات میں ایک اور نشست جیت لی ہے۔ ایک سیاسی نوارد رینڈی کیم نے بدھ کے روز نیو جرسی کے تیسرے انتخابی ضلع میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے ریپبلکن ٹام میکارتر کو شکست دی۔ ایوان اور سینٹ کے لیے ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے ایک ہفتے بعد بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔